प्रिय विद्यार्थियों, करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल में मैंने आपको पार्ट 1 में विधिवत ए, एन और दी के प्रयोग के बारे में समझाया था। आज करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल पार्ट 2 में मैं तुमको, आप सभी को स्पेसिफिक यूज ऑफ आर्टिकल के बारे में समझा रहा हूं। इसमें यदि किसी समाचार पत्र का नाम है तो दी का प्रयोग होता है, जैसे द दैनिक जागरण, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, इस प्रकार से। उसके बाद जब कॉमन नाउन व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष अथवा पशु पक्षी विशेष आदि के लिए प्रयोग किया जाता है तो इससे पूर्व दी का प्रयोग अवश्य होता है। जैसे द चाइल्ड इज वीपिंग, द काउ इज ग्रेजिंग, द बॉयज आर प्लेइंग, इस प्रकार से। उसके बाद जब कॉमन नाउन व्यापक रूप से प्रयुक्त होता है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे मैन इज मॉर्टल, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। और प्रॉपर नाउन, मैटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल अथवा ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। भाषाओं से पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे इंग्लिश इज एन इजी लैंग्वेज अथवा हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज। प्रीपोजिशन प्लस कॉमन नाउन का प्रयोग हुआ है तो भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे एट डिनर, बाय ट्रेन, एट होम, एट स्कूल, इस प्रकार से। और ट्रांजिटिव वर्ब प्लस कॉमन नाउन का यदि प्रयोग हुआ है तो भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कैच फायर, लीव स्कूल, सेंड वर्ड, इस प्रकार से। एक समस्या आपके सामने आ सकती है कि आप कॉमन नाउन न पहचान सकें अथवा ट्रांजिटिव वर्ब न पहचान सकें, तो उसके लिए ध्यान दीजिएगा, इस ब्लैक बोर्ड पर मैन, चाइल्ड, गोल्ड, ऑनेस्टी, हिंदी, इंग्लिश, ये सब नाउन है और इनमें कॉमन नाउन मैन और चाइल्ड है। ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और गोल्ड मैटीरियल नाउन है। इसके बाद ट्रांजिटिव वर्ब, कैच, फायर में कैच ट्रांजिटिव वर्ब है और उसके बाद फायर कॉमन नाउन है। और लीव स्कूल, लीव ट्रांजिटिव वर्ब है, स्कूल कॉमन नाउन है, सेंड ट्रांजिटिव वर्ब है, वर्ड कॉमन नाउन है। इनके साथ किसी का भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। थैंक यू।